जैसे कि मैंने बोला था कि कन्या राशि वालों के लिए 14 वर्ष का वनवास समाप्त हो रहा है। तो उसका मेन कारण केवल शनि नहीं है। आप लोगों को एक साथ 4 सौगात प्राप्त हो रही हैं। एक साथ आप लोगों पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। एक साथ आप लोगों के जीवन में पिछले सारे दुख दर्दों का अंत हो रहा है। अब तक की 2025 की सबसे बेस्ट राशि कन्या होने जा रही है। इससे पहले कन्या सबसे बुरी राशियों में गिनी जा रही थी, मगर जैसे ही शनि की चेंजिंग हुई, अभी शनि हमारा 0 अंश पे चला आ रहा है। 10 अप्रैल से लेकर और आने वाले 14 ईयर्स तक कन्या राशि का जलवा देखने को मिलेगा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ अब बुरा हुआ है। जिनकी ग्रह स्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन में है, उनकी बात अलग है, वरना समस्त पी नाम वाले, कन्या राशि वाले, कन्या लगन वालों के जीवन में सुधार ज़रूरी होने वाला है। ये समझ लिए जिनकी ग्रह स्थिति खराब भी है, उनको भी 20 से 25% रिलीफ मिलना ही मिलना है, क्योंकि एक साथ 4 सौगात आप लोगों को प्राप्त होने जा रही हैं। नंबर 1, शनि की चेंजिंग जो 29 मार्च 2025 को हो चुकी। शनि अभी 0 डिग्री पे है, जो एक तरीके से अभी बाल्य अवस्था में पड़ा है। इसके बाद 14 मई को गुरु की चेंजिंग होना। गुरु भी आप लोगों के जीवन में अचानक से चमत्कार पैदा करेगा। गुरु आपके अभी भी नवम भाव में चला आ रहा है, मार्गीय अवस्था में। ये दशम हाउस में चला जाएगा, मिथुन राशि में 14 मई को। वहाँ जाके अतिचारी होगा। ये 8 साल अतिचारी रहने वाला है, और 8 साल जिनका कुंडली में गुरु अच्छा है, जिनका कुंडली में अष्टक बिंदु में गुरु की अवस्था अच्छी है, जिनकी चलित तालिका में गुरु की अवस्था अच्छी है, भाव संधि में चेक करें, भाव राशि को चेक करें, भाव राशि का अंश चेक करें, कन्या लगन या कन्या राशि का अंश चेक करें, और तात्कालिक मित्रता से बुध से मित्रता है गुरु की कुंडली में, तो अगले 8 साल आप लोग राजा हैं। राजा समान जीवन व्यतीत करने वाले हैं। तीसरी चेंजिंग जो होने जा रही है, वो होने जा रही है आपकी राहु की। राहु अभी तक लाइफ को डिस्टरबेंस दे रहा था। सप्तम का राहु वैवाहिक जीवन में डिसैटमेंट करा रहा था, क्योंकि अलगाव का पैदा कर रहा था, क्योंकि केतु की सप्तम दृष्टि अलगाव का कारक बन रही थी। क्योंकि जब भी राहु चेंजिंग करता है तो केतु भी साथ में करता है। राहु केतु आमने सामने पाए जाते हैं। राहु सर है, केतु धड़ है। केतु के पास बुद्धि नहीं है। केतु जिस प्लैनेट के साथ जाके बैठता उसकी बुद्धि को भी अस्त व्यस्त कर देता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है, वह अलगाव पैदा करता है। तो ये सप्तम दृष्टि से आपके जीवन में अलगाव पैदा कर रहा था, वैवाहिक जीवन में अलगाव पैदा कर रहा था। इसीलिए राहु भी एक तरीके से भ्रम पैदा करता है, तो शक पैदा कर रहा था आपके जीवन में। पति थी तो पत्नी पे शक था, पत्नी थी तो पति पे शक था, और कहीं कुंडली में राहु से शुक्र का मेल हुआ तो 100% पति पत्नी में कुछ न कुछ मल्टीपल अफेयर्स चले होंगे। मगर राहु का कहीं ना कहीं संबंध हुआ खराब, अगर मित्रता वाला संबंध नहीं हुआ तो। वैसे तो आपकी कुंडली में मित्रता है, क्योंकि योग का प्लैनेट आपका राहु भी है और शुक्र भी है, तो इतना दिक्कत वाली कंडीशंस नहीं आने वाली। केतु यहाँ पर बैठे पिछले 18 महीने से 18 मई को चेंज होगा। पिछले 18 मई तक
18 महीने होंगे तब तक ये समझ लिए आप लोगों को केतु आलस्य पैदा कर रहा होगा, डिटैचमेंट दे रहा होगा, ऑरा डिफेक्टेड कर रहा होगा, हेल्थ डिस्टर्ब कर रहा होगा और आप प्रभावित नहीं कर पा रहे होंगे। आपने देखा होगा इससे पहले आपका जलवा अलग होगा और अब जलवा अलग होगा। अब तक जो दिक्कतें झेलते आ रहे हैं पिछले समझ लिए 14 वर्षों से, जो मैंने कहा वनवास वाली बात कि वनवास चला रहा है, तो ये 100% है। पिछला 14 वर्षों से आपकी राशि ने कभी भी कोई अच्छा पल देखने को नहीं मिला। एक अच्छा पल आया तो दूसरा बुरा पल साथ में लाया। एक अच्छी स्थिति बनी तो दूसरी फिर बुरी स्थिति में परिवर्तित हो गई। आपका एक काम बना, दूसरा काम बिगड़ता गया है, डिस्टर्ब रही। कोई काम बन के नहीं दिया, हर काम में लॉस लॉस लॉस। प्रॉपर्टी में पैसा लगाया तो लॉस, व्यापार में पैसा लगाया तो लॉस, राजनीति में भी आपने पैसा खर्च किया, सिवाय नारे लगाने वाले कार्यकर्ता तक सीमित रहे। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए थे उन्होंने भी कोई उच्च पद प्राप्त नहीं किया। साथ में नौकरी में उतार चढ़ाव देखने को मिला, वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिला। और पिछले 18 महीने से तो वैवाहिक जीवन इतना डिस्टर्ब हुआ होगा कि आपकी वाइफ की या आपके हस्बैंड की वाणी भी दूषित हो गई होगी। आप लोगों को समझ ही नहीं पाए होंगे, आप लोगों की वैल्यू उनकी नज़र में शून्य हो गई होगी और आप लोगों के आगे दूसरे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया होगा, कोई काम बन के नहीं दिया होगा। अब 14 वर्ष का वनवास 4 सौगातों के साथ टूट रहा है। शनि की चेंजिंग हो चुकी 14 मई को, गुरु की चेंजिंग, गुरु अतिचारी 8 साल के लिए अतिचारी, 8 साल राजा। अब देखिए बीच में रेट्रो और मार्गी होते रहेंगे, वो मैं वीडियोस लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल आइकन को ज़ोर दबा देना, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को कुछ नई नई वीडियोस देखने को प्राप्त होंगी। केतु आपके 12वें हाउस में जा रहा, तो केतु का 12वें हाउस में जाना, केतु 12वें हाउस की चीज़ों को अलगाव पैदा करेगा। 12वां हाउस का आएगा असाइलम का, 12वां हाउस का आएगा जेल का, 12वां हाउस का आएगा आपकी जो है कहना चाहिए हेल्थ का, मतलब हॉस्पिटल का। तो अब आप लोगों के जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप लोग समझ लिए बिल्कुल एक तरीके से थोड़ा सा मोक्ष की ओर खींचे चलाएंगे कि 12वां मोक्ष का भी है, तो मोक्ष की ओर जाएंगे। गलत चीज़ों से दूरी होगी, तो हर चीज़ से आपको यहाँ पर विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों के जीवन में अब चमत्कार होंगे। केतु का सप्तम दृष्टि छठे हाउस पड़ेगी, रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे। शनि पिछले 2.5 सालों में आपको थोड़ा रिलीफ दिया होगा, मगर अब शनि आपका उच्च का फल देगा। शनि का उच्च का फल, आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट, आपका मित्र अगर गुरु से तात्कालिक मित्रता हुई तो यहाँ पर बहुत अच्छा सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपको राजनीति में भी झंडे गाड़ेंगे। आपका दशम से सप्तम हाउस जो है, दशम से दशम है, तो आपको व्यापार में भी लाभ होगा, आपको राजनीति में भी लाभ होगा। आपके लिए दूसरा व्यक्ति पैसे लगा के देखेगा, क्योंकि आपकी ऑरा उसे ऐसी लगेगी, आपकी बातें देखिए तो बहुत ज़्यादा बातूनी लोग होते हैं कन्या वाले। कन्या वाले जो हैं बहुत जल्दी किसी को भी प्रभावित कर लेती है। कन्या राशि वालों का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होता है। कन्या राशि वालों की एज का पता नहीं चलता, 50 के हो जाते हैं, 30 के लगते हैं। कन्या राशि वाले बच्चों में बच्चे और जवानों में जवान, बूढ़ों में बूढ़ों बन जाते हैं, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी लॉर्ड है वो है बुध, और बुध कुमार है। कुमार बचपना, बचपना जैसा बच्चा देखता है वैसा सीखता है। ये राशि वाले जिस ग्रह के साथ जाके बैठता है बुध, उस जैसे फलों को अपना लेता है। कुंडली में गुरु के साथ बुध बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। बुध के अगर मंगल के साथ हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा मिलिट्री में जा सकता है, मगर मंगल को बद न कर रहा हो। पहली कंडीशन देख लें आप, पहले कन्या राशि की डिग्री देखें। आपका अगर लगन है तो लगन की डिग्री देखें, कितने लगन जो कितनी डिग्री पे है, जब कन्या राशि का आपको पूर्ण सुख प्राप्त होगा।
और अगर आपका भिन्न नक्षत्र देखें, किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, मित्र के नक्षत्र में जन्म हुआ है या शत्रु के नक्षत्र में जन्म हुआ है, सब चीज़ों को चेक करके ही इसका पूरा वो निकालें निष्कर्ष, तभी आप लोगों के जीवन में अचानक से सफलता देखने को मिलेगी। अष्टक वर्ग बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, और कुछ लोग ही जानना चाहते हैं अष्टक वर्ग बिंदु क्या होता है, या द्वियम योगी क्या होता है, या आत्मा कारक प्लैनेट क्या होता है। तो मेरी लाइव वीडियोस में जल्दी आने वाली है अगले संडे। आज जिसकी 5 तारीख है, इस कल को एक संडे है, फिर एक अगले संडे मैं लाइव आऊँगा, और वो आप लोग लाइव मुझे देख सकते हैं और मुझसे जो क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं, और कुछ लोग मुझसे वैसे संपर्क करने जाए संपर्क कर सकते हैं। राहु का छठे में जाना, देखिए राहु छठे का कारक ही है। राहु छठा हाउस जो है वो बुध की राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, और बुध का सबसे अच्छा मित्र राहु है। राहु केतु इनकी कोई राशि नहीं होती, ये हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं, ये हमेशा रेट्रो पाए जाते हैं, वक्र अवस्था में होते हैं। ये हमेशा जो है क्या कहने आमने सामने पाएंगे, 180 अंश पे पाए जाएंगे। ये जो है राहु जो है भ्रम पैदा करता है, केतु जो है लगाव पैदा करता है। राहु सांप को रस्सी और रस्सी को सांप दिखाता है। राहु केतु जो है ना, जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं उनकी वृद्धि कर देते हैं। अगर मित्र के साथ बैठेंगे तो उनके गुणों में वृद्धि कर देंगे, और अगर शत्रु के साथ बैठेंगे तो उनकी शत्रुता बढ़ा देंगे, क्योंकि ये जैसा जाके वैसे ही करने लगते हैं। राहु केतु आजकल का कलयुग का राहु राजा है। तो कलयुग जो है वो भ्रम है। कलयुग जो है सामने वाले की चकाचौंध को देख के व्यक्ति पहुंचता है सामने तक, और जब जाता है तो वहाँ पर कुछ नहीं निकलता, बदलता है लोन लेके उसका प्रॉपर्टी बनाई गई होती है, या वो कर्जे में बंधा होता है। तो ये राहु भ्रम पैदा कराता है। राहु ही टेबल के नीचे के पैसे की ओर आकर्षित करा। किसी का राहु जो है अगर ख़राब है और योग कारक प्लैनेट नहीं है तो वो टेबल के नीचे का पैसा दिला के और फंसवा देता है, और किसी का राहु अच्छा है तो वो टेबल के नीचे का पैसा लेके भी उसका छुपाव रहता है। राहु का संबंध अष्टम से होता है, तो अष्टम के गुप्त रहस्यों के बारे में किसी को पता नहीं चलता, वो कुछ भी गलत करता रहता है, उसके बारे में पता नहीं चलता। मगर राहु का जो है योग कारक प्लैनेट होना चाहिए। आपका तो योग कारक प्लैनेट है, मगर जिनका योग कारक प्लैनेट नहीं है उन्हें राहु से सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर राहु कहीं चंद्र के साथ है तो दिक्कत है, कहीं सूर्य के साथ है तो दिक्कत है, कहीं मंगल के साथ है तो अंगारक योग बना रहा है, सूर्य के साथ ग्रहण योग बना रहा है, चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण योग बना रहा है, तो देख लें आपकी कुंडली में D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें। नवनाशा हो गया, D9 भी हो गया, D10 भी हो गया, और मैं आपको बता दूँ चलित तालिका भी देखें, अंक तालिका भी देखें। तालिक मित्रता राहु की हो ही नहीं सकती, क्योंकि राहु केतु का कोई राशि नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताऊँ राहु छठे में क्या करेगा। रोग ऋण शत्रु समाप्त होते जाएंगे। रोग ऐसे गायब हो जाएंगे कि कभी थे ही नहीं। पेट से नीचे की बीमारियां चली आ रही थी, समाप्त हो जाएंगी। लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम गुरु ठीक कर देगा। अतिचारी होके मगर कुंडली में गुरु खराब हुआ तो फिर यहाँ पर लीवर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम